बोकारो के 4 सीओ कार्यालय पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 62 वर्ष से अधिक उम्र के कई सीनियर सिटीजन अपनी जमीन पर बिल्डरों द्वारा कब्जे की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। बोकारो जिले के चास इलाके से सामने आया यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। दर्जनों सीनियर सिटीजन आरोप लगा रहे हैं कि चास सीओ ऑफिस के कर्मचारी और स्थानीय बिल्डर मिलकर उनकी जमीन हड़पने का खेल खेल रहे हैं। पीड़ितों के पास से 2020 तक खाता संख्या 133, खेसरा 1686 और 1688 की नियमित रसीदें मौजूद हैं, लेकिन 2020 के बाद अचानक रसीद कटनी बंद कर दी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि यह खाता नंबर 133 में खेसरा 1654, 1656 और 1657 की रसीद वर्ष 2025-26 में काट दी गई और उसी जमीन पर मंगलम सिटी शाह बिल्डर ने निर्माण शुरू कर दिया। पीड़ित बुजुर्गों का सवाल है कि यदि जमीन आदिवासी बताकर हमारी रसीद रोकी गई तो बिल्डर की रसीद कैसे कट गई। बुजुर्गों ने बताया कि यह जमीन उन्होंने वर्ष 1984 में खरीदी थी, तब से रसीद नियमित कट रही थी। टाइटल सूट का फैसला भी उनके पक्ष में है, कई बार मापी भी उनके हक में हुई है, लेकिन सीओ ऑफिस में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बिल्डरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हताश और परेशान ये सभी बुजुर्ग अब आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि बुढ़ापे का सहारा बनने वाली जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। सिस्टम हमें बेबस बना रहा है, हमें न्याय चाहिए। पूरे मामले की तफ्तीश बेहद जरूरी हो गई है क्योंकि जमीन के नाम पर बिल्डर अफसर गठजोड़ के आरोप गंभीर हैं। अभी तो रोड पर कहीं भटकते फिरते हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा है और आशा सरकार से आशा करते हैं कि इसको क्लियर किया जाए, जो हम लोग को घर बनाने का अनुमति दिया जाए। 1984 में आशा में लिए थे, रिटायर करने के बाद यहाँ झोपड़ी बनाकर भी रहेंगे, लेकिन अभी कोई उपाय नहीं हुआ है। बगल में तो बिल्डर लोग बना रहा है, उन लोग के साथ सब प्रशासन है, सरकार है, हम लोग के साथ तो कुछ नहीं है। उन लोगों के साथ सरकार है, हमारे साथ तो कुछ देखने वाला नहीं है। फिर क्या करिएगा आप लोग? हम आप लोग के शरण में गए हैं कि आप लोग इसको हाईलाइट कीजिए। और कहाँ कहाँ गए थे? यहाँ तो जो जैसे एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, सीओ ऑफिस, सब थाना प्रभारी सब जगह गए। क्या हुआ? जैसे सीओ साहब बोले कि हमारे पास तो कागज पहुंचा नहीं, डीसी साहब का जो आया था, अगर तब फिर एक फोटो कॉपी था तो देख करके बोलेगा अच्छा हम नोट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि कागज कहाँ है। कब गए थे सीओ पास? यही एक सप्ताह हुआ, दो तीन रोज पहले गए थे। अच्छा, कहीं से कोई मतलब कोई मदद नहीं मिल रही है। आगे क्या सोचे हैं आप लोग? बुजुर्ग हो गए, आप तो क्या सोचेंगे, इसी जमीन पर अपना आपको त्याग देंगे शरीर को, और क्या करें। लोग तो रसीद कटाने के लिए जब भी नंबर लगाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि बंद है, नहीं कट रहा है। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे कटाने के लिए? हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं एसबी सिंह साहब, ये जाते हैं, एसपी के पास भी मिले हैं, डीसी के पास भी मिले हैं, एसडीओ के पास भी मिले हैं, सीओ से भी मिले हैं, थाना से भी मिले हैं। सब आके कहता है कि भाई आपका ज़मीन है, आप वहाँ पर काम करिए, और यहाँ पर जो है बिल्डर जो ज़बरदस्ती इसको ऑक्युपाई करना चाहता है, हम लोग को काम नहीं करने देता है। कौन बिल्डर है, कौन लोग हैं? ये मंगलम सिटी वाला अभी है, उसके पहले तो मर गए जो माने शिबू सोरेन के जो बड़े बेटा थे, उनके नाम पर भी कोई मैंने रुकवा दिया था काम हम लोगों का। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं आप लोगों के साथ जिनका जमीन यहाँ है? सब बुजुर्ग हैं, सब रिटायर्ड हो चुके हैं। कितने टोटल होंगे? टोटल करीब 60-70 आदमी है, 60-70 आदमी है। कितना जमीन होगा आप लोगों का टोटल? 7 एकड़ जमीन है। अब 7 एकड़ जमीन है, वो 2 एकड़ जमीन खरीद करके, पता नहीं खरीदा मैंने लीगल खरीदा, इलीगल खरीदा, वो 9 एकड़ 11 एकड़ का जो प्रचार कर रहा है कि हम यहाँ पर प्लॉटिंग करके बेचेंगे, तो हम लोग का भी एरिया उसमें इंक्लूड कर ले रहा है ना। तो जब आपका रसीद नहीं कटा तो उसका रसीद कैसे कट गया? वो तो अपना रसीद कैसे कटाया वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि पैसा वैसा दे के कटवाया होगा। मतलब आप लोगों के साथ खेल हो रहा है? हम लोग के साथ भयंकर खेल हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम अपने ज़मीन पर बाउंड्री खींचे, अपना मैंने घर बनाए। अब हम लोग को कोई बनाने के लिए मौका ही नहीं दे रहा है। क्या गुहार लगाइएगा और क्या करिएगा आगे? हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों का ज़मीन जो है कहे कि भाई हम लोगों को मौका दे कि यहाँ पर हम लोग अपना घर बना सकें। नहीं तो क्या होगा आगे? अब नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को ज़मीन जिस दिन से लिए हैं उस दिन से हम लोग पर यहाँ के ज़मीन माफियाओं का और कर्मचारी प्रशासन के जो पदाधिकारी लोग हैं, इन सब मिली भगत से बिल्डरों के द्वारा हम लोग को बराबर परेशान किया जा रहा है। अभी जो है मंगलम सिटी
इसी खाते का प्लॉट जेपी सिंह का प्लॉट लेकर मंगलम सिटी अब 2 एकड़ वो लिया, कैसे लिया है या नहीं लिया है, लेकिन उनके 2 एकड़ परी करके और हम लोग के समूचा कम से कम 2 एकड़ ज़मीन पर हम लोग का लेबलिंग 3 बार चला दिया। प्रशासन भी जाते हैं, कहता है कि वो उधर नहीं करता है, बराबर ही चढ़ते जा रहा है बिल्डर। कौन है मंगलम सिटी में, कौन कौन लोग हैं उसमें? मंगलम सिटी में है जलेश्वर शाह और गुलजार अंसारी, गुलजार शाह बिल्डकॉन का वही गुलजार शाह, दीपक श्रीवास्तव और रिजवान जी का भी वही चेला है मतलब गुलजार शाह। तो रिजवान जी भी इसमें उनका भी वर्चस्व है। बराबर धमकी मिल रहा है। 23 से धमकी के कारण हमारे 9 सदस्य मर गए। अभी के घटना बता रहे हैं कि एसडीओ के यहाँ से आके एक दिन हमारे एक आदमी अभी मर गए। इस साल में अभी 25 में 3 आदमी मर गए, 24 में हमारे 3 आदमी मर गए और 23 में 3 आदमी। जब से हम लोग को इस पर बिल्डर के टॉर्चिंग से हमारे 9 सीनियर सिटीजन व्यक्ति हमारे सदस्य इंतकाल हो गए। जो बचे हैं सब हम लोग भी इसमें अब जाने वाले ही कगार में हैं। जिस ढंग से हम लोग झेल रहे हैं प्रशासन के और इस राज्य के मुखिया मालिक सबका, अभी भी हम लोग इतना अभी बगल में ये काम हो रहा है और हम लोग जो ही यहाँ ज़मीन लेके आए अपना प्लॉट कुछ करेक्शन करके नापने के लिए तो पुलिस तो रोक देती है। पुलिस में जब हम थाना पर जाते हैं तो होता कि अभी बड़ा बाबू नहीं है और आएंगे, तब तक फिर इधर खबर होता है। तो ये लोग हम लोग को बार बार यही कर रहा है कि जब थाना पर जाते हैं तो इस समय यहाँ काम होता है और जब हम लोग थाना को जाके बोलेंगे तो वहाँ से खबर दे देता है, तो इधर से काम बंद कर देते हैं। एसईओ ऑफिस में जाते हैं, बार बार कहा जाता है कि हम तो कुछ नहीं जानते, पहले वाला क्या किया है, कैसे किया है, ठीक है फिर दीजिए। हम लोग 35, 40, 50 डीड का कॉपी देते देते थक गए हैं। अब हम लोग के पास धैर्य जो है, अब इस ज़मीन पर मरने ही का बस ठान लिए हम लोग, सभी सीनियर सिटीजन खास करके जितने हैं ठान लिए हैं कि अब इस ज़मीन पर ही हम लोग आत्महत्या करेंगे, मरेंगे, आत्मदाह करेंगे, मरेंगे और देखें कितना बिल्डर और कितना शासन प्रशासन हम लोग को क्या करती है। मेरा ये 133 खाता में मेरा 12.12 डिसीजन ज़मीन है। मेरे पिताजी के नाम से ये ज़मीन था, जिसका हम लोग को 21-22 तक रसीद कटा हुआ है ये। और हम लोगों का ज़मीन का सरकारी नापी भी हो चुका है। यहाँ पे 62 लोगों का सरकारी नापी हो चुका है। उसके बाद भी हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे पिताजी आने में असक्षम हैं और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि इनके आने में असक्षम हैं। और मेरे पास में यही मैं गुहार लगाना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि हम लोगों को न्याय दिया जाए। और हम लोग के पास में सारा दस्तावेज है और अगर नहीं होगा तो हम लोग इसमें आत्मदाह करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और हम इस ज़मीन को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। और हमको ये ज़मीन बाई हुक और बाई क्रुक चाहिए ही चाहिए। इसमें प्रशासन का मिलीभगत साफ नज़र आ रहा है। हम लोगों को काम करने पे तुरंत वो आ जाते हैं और वो लोग जब काम करते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं बैनर, बोर्ड, झंडा उंडा, और हम लोग एक झंडा लगाते हैं तो हमारे झंडे को कबाड़ दिया जाता है, हमारे नापी को तोड़ दिया जाता है, सबका पिलर उलर कबाड़ दिया गया है। बार बार हम लोग इस ज़मीन पे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग पिलरिंग किए हैं, जेसीबी से फ्रेंच कटवाए हैं, उसको भर दिया गया है। पिलर का सारा ईंटा उटा तोड़ लिया गया है, जैसे एसबी सिंह अंकल का भी ईंटा तोड़ दिया गया है। हम चाहेंगे मीडिया माध्यम से हम लोगों को आपसे मदद का ज़रूरत है। प्लीज़ हम लोग की मदद करें।